जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकाबी अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों जेकाबी अकेडमी के चैनल पे जो आपका हिंदी का सेशन चल रहा था, तो कुछ कारणवश एक दो दिन का वीडियो आप पे नहीं पड़ा है, थोड़ा सा फीवर हो गया था। और आगे आज हम फिर आपको लेकर आए हैं और हम पढ़ा रहे थे आपको पिछले के वीडियो में आपको प्रत्यय प्रत्यय हम बताए थे आपको। उसके पहले मैंने आपको उपसर्ग बताया था और प्रत्यय हम बता रहे थे। प्रत्यय में आपको दो प्रकार के बताए थे, कृदंत यानी कर्तृवाचक एक कृदंत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। और आज हम आपको बताएंगे उसी में कृदंत के भेद जैसे कितने होते हैं और तद्धित के भेद कितने होते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो में आज हम आपको उसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और उससे भी रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज तो हम पढ़ा रहे थे आपको कि पहला नंबर जो कृत प्रत्यय जो हम आपको पढ़ा रहे थे, तो प्रत्यय में हम आपको बताए थे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रत्यय धातु में के अंत में जुड़ते हैं, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखावट, थकावट, ऐसे करके। आज हम उसके भेद बताएंगे आपको कि कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो इसके और इसी को कहा जाता था कृदंत। कृदंत प्रत्यय भी इसी को कहा जाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पांच प्रकार के होते हैं। अब पांच प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि ये पांच प्रकार में कौन कौन आएगा। तो पहला है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। दूसरा है आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। दूसरा आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। तीसरा है आपका करणवाचक कृदंत प्रत्यय। चौथा है आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय। और पांचवा है आपका, चौथा है आपका भाववाचक और पांचवा है आपका क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। ठीक है साथियों, तो प्रत्यय आपके पांच प्रकार के। और कृत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये पांच प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, पहला कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, तीसरा होता है आपका करणवाचक कृदंत प्रत्यय और चौथा होता है आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय और पांचवा होता है आपका क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो इसमें हम आगे आपको बताएंगे आज कि इसके पूरे एक एक का हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। कि पहला कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो पहला नंबर आप लिख लीजिए, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। तो पहला है आपका कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है, उसे कर्तृवाचक
कृदंत प्रत्यय कहते हैं, उसे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। डेफिनेशन बस समझिएगा, परिभाषा यानी उसकी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ धन आकू बराबर पढ़ाकू, है ना। पढ़ धन आकू बराबर ये आपका क्या है? प्रत्यय। ठीक। झगड़ धन आलू बराबर झगड़ालू, झगड़ धन आलू बराबर आपका क्या होगा? झगड़ालू। इसमें आपका आलू जो है वही हमारा क्या है? प्रत्यय है। अब जैसे हम कह दें ये, जैसे आपका ये प्रत्यय है, अब कह दें जैसे अड़ धन इयल बराबर अड़ियल। लोग बोलते हैं ना किसी को, जैसे थोड़ा सन की टाइप रहता है ऐसे, तो बोलते हैं लोग कि बहुत अड़ियल टाइप है, तो वही ये शब्द है अड़ियल। अड़ धन इयल बराबर, तो इयल हमारा क्या है? प्रत्यय। यहाँ पे आलू प्रत्यय है, यहाँ पे आकू प्रत्यय है। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है, यानी पढ़ाकू, यानी कोई लड़का है ऐसा जिसको हम कह रहे हैं कि ये बहुत पढ़ने वाला है, यानी बहुत पढ़ाकू है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसमें झगड़ धन आलू से बना झगड़ालू, जो हरदम झगड़ा करता हो या किसी बात पे तुरंत अपना उखड़ जाता हो, ऐसे लोगों को झगड़ालू बोलते हैं। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे कह दे कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप कहेंगे कि आलू प्रत्यय होगा। पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप कहेंगे कि आकू प्रत्यय होगा। अड़ियल में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप कहेंगे कि ईयल प्रत्यय होगा। यानी जो मात्रा आपकी लगी है, यानी छोटी की मात्रा लगी है, और ज्यों का त्यों, यानी ईयल, ये है आपका कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं इसे। ठीक है। अगला नंबर आते हैं आपका, अगला है आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय दूसरा है आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता के अर्थ का, कर्ता नहीं कर्मवाचक है, तो कर्म की ही चर्चा होगी। कर्म यानी कर्म का मतलब के अर्थ का बोध कराता है, उसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खा प्लस ना बराबर खाना, यहाँ पे ये आपका क्या है? प्रत्यय है। सूंघ धननी बराबर सूंघनी, ये हमारे कर्म है सूंघनी। और खाना, इसमें आपका क्या सा प्रत्यय आ रहा है? इसमें नी, उसमें ना। अगला है आपका, जैसे मैं कह दूं कि ओढ़नी, जो यानी उसको दुपट्टा भी कहा जाता है, यानी जो हम लड़कियां लेकर यूज करती हैं, उसको लेकर चलती हैं, उसे हम अब उसमें पूछ देगा कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप कहेंगे कि नी हमारा क्या है? प्रत्यय है। ठीक।
तो सभी एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और इसके आगे कोई ऐसा भी होगा जो नहीं समझ में आया या जिसका अर्थ न समझ में आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल ऐसे हैं कि आपको हमारे और आपके बोल शब्द से ही निकलते हैं, कहने का मतलब, और उसमें से ही उस प्रत्यय को छांटा जाता है। ठीक है, तो बस कुछ है नहीं, बस आपको बस उसमें बांट दिया गया है कि कौन सा कर्मवाचक है, करणवाचक है, कर्तृवाचक है, कहने का मतलब। तो तीसरा नंबर आपका था कि करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करणवाचक कृदंत प्रत्यय, जैसे इसका परिभाषा हम कह दें कि जब किसी क्रिया के साथ जब किसी क्रिया के साथ, क्रिया या मूल धातु भी यहाँ लिख सकते हैं, मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह करण के अर्थ का बोध कराता है, करण के अर्थ का बोध कराता है, अर्थात करण यानी अर्थात साधन के रूप में प्रयुक्त होता है उसे करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उसे करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे हम कह दें, इसमें क्या हो सकता है आपका कि जो साधन के रूप में, अर्थात साधन के रूप में प्रयुक्त हो या साधन के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका कि लेख धननी बराबर लेखनी, इसमें नी प्रत्यय लगा है आपका, में प्लस ला बराबर मेला, इसमें भी आपका ला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है साथियों, तो में प्लस ला बराबर आपका मेला हो जाएगा। ठीक है, तो मेला में यदि आपसे पूछ दे कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो मेल ऐसे नहीं बन सकता है इसका। मेला का जैसे ये हो सकता है कि मेल प्लस आ बराबर मेला, यहाँ पे आ प्रत्यय होगा। जैसे ठेल प्लस आ बराबर ठेला, यहाँ भी आ प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं आपके, यानी वो हमारे साधन के रूप में प्रयुक्त हो, यानी उसका जो अर्थ हो वो साधन के अर्थ में हो, तो वो हमारा क्या होता है, करणवाचक कृदंत प्रत्यय। उसे हम क्या कहते हैं ऐसे लेखनी हो गया, मेला हो गया, ठेला हो गया, बेलन हो गया, यानी जो हमारे साधन के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो, यानी साधन। अब बेलन जैसे कहेंगे तो हमारा बेलन क्या होता है कि बेधनलन, यानी बेलन हमारा क्या करता है, तो रोटी बेलने का कार्य। तो करणवाचक यानी वो साधन के रूप में प्रयुक्त होना है, यानी रोटी का वो साधन है, यदि वो नहीं रहेगा तो रोटी नहीं बन सकता। वही साधन है उसका कि उसी से अपना गोल रोटी लोग बनाते हैं अपना। आगे चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर आपका है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करने का प्रयास करवाइए और अच्छी तरह से लोगों से। अगला है आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक आपका कृदंत प्रत्यय,
तो लिखेंगे इसका कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ठीक है, का प्रयोग किया जाता है और वह भाव के अर्थ का बोध कराता है, उसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है साथियों, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह भाव के अर्थ का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कह दें कि पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई, यहाँ पे आई प्रत्यय है आपका। फिर हम कह दें कि लिख धन आई बराबर लिखाई, ऐसे ही पूछता है, पूछ देगा लिखाई में कौन सा प्रत्यय, तो आप कहेंगे कि क्या आई प्रत्यय होगा, लिखाई। जैसे घूम धन आओ बराबर घुमाओ, आओ जो है हमारा क्या है? भाववाचक कृदंत प्रत्यय है। जैसे पीस धन आई बराबर कह दे पिसाई, पीस धन आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पिसाई। चढ़ धन आई बराबर चढ़ाई, जो हमारे भाव को प्रकट कर रहे हैं, यानी पढ़ाई, यानी पढ़ना मेरा भाव है और उसको मैंने कहा था कि क्या आपने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय, तो आपका क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय। अगला है क्रियाबोधक। क्रियाबोधक अंतिम है आपका पांचवा, कर्तृकृत प्रत्यय का यानी कृदंत प्रत्यय का अंतिम है पांचवा आपका क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय, वो भी हम आपको बता देते हैं। पांचवा है आपका क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय ये क्या कहता है कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह क्रिया के अर्थ का बोध कराता है, उसे क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह क्रिया के अर्थ का बोध कराता है, उसे हम क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कह दें कि हंसता हुआ, हंसता प्लस हुआ बराबर हंसता हुआ, ये हमारा आता है क्रियाबोधक में। लिखता प्लस हुआ बराबर लिखता हुआ। ठीक है, हंसता प्लस हुआ बराबर हंसता हुआ, लिखता प्लस हुआ बराबर लिखता हुआ, ये हमारे क्या है? आपके क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय का है। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा और सोचिएगा कि कैसे पांचों भाग यानी कृत प्रत्यय के जो पांचों भाग हम आपको बताए हैं और दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल के साथ मैंने सभी को
उसका व्याख्या किया है खूब अच्छी तरह से कि आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आएंगे। और कृत प्रत्यय में किस भाव में आते हैं, जैसे ऑप्शन में मान लीजिए कृत प्रत्यय न दिया हो, दे दे भाववाचक है कि करणवाचक है कि क्रियाबोधक है, तो इसमें बच्चे उलझ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है कि अब कौन सा नाम दे, भाव है कि कर्म है कि करण है। तो आपको उसी चीज़ की जानकारी के लिए मैंने उसके पांचों भागों को बताया। कृत प्रत्यय के यानी कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय के पांचों भाग को मैंने बताया आपको एग्जाम्पल सहित। तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, एकदम खूब मेहनत करिए, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है और पढ़ के कुछ बनना है। ये जोश होना चाहिए हमारे अंदर कि हम पढ़ेंगे, और टारगेट अपना एक लक्ष्य को एकदम इंगित करिए और उसी पे एकदम ध्यान दीजिए और पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए। और चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए, और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम अपने पूरे चैनल की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद साथियों, जय जेकब एकेडमी।